हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत मेहता और इनके साथ आज हमारे निवेदन पे आज ये यहाँ पे आए हैं अपना समय निकाल के, और ये कुछ बहुत ही अहम बातें, खास तौर से जिस माहौल में अभी हम चल रहे हैं उससे संबंधित कुछ बहुत ही अहम बातें आपके सामने रखेंगे। एक नया दृष्टिकोण है, एक नया नज़रिया है। हम कोशिश करते हैं कि चाहे वो आपकी निजी ज़िंदगी हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका बिजनेस हो, हर तरह से इस कठिन समय में आपको हम कैसे एम्पावर कर सकें, कैसे हम कुछ ऐसी बातें बता सकें जो आपको मानसिक रूप से और मजबूत करे इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ऐसी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज डॉक्टर रंजीत मेहता हमारे सामने रखेंगे, और हम बस एक एक से 2 मिनट का इंतज़ार और करेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे उनके, और उसके बाद हम ये सेशन तुरंत शुरू करेंगे। सौरभ, सर। वो ये टाइमिंग के जब कोई डिस्कशन की कितने मिनट में क्या टॉक करना वो सब बता दिए, बात हो गई है ना। जी 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 जी। और दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फॉर एवरीबडी, है ना, नॉट ओनली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसमें वी आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ अटेंडेंस दैट वी विल हैव टू सी। राइट राइट, करेक्ट सर। हाँ, you see, otherwise it is very, if number is यस यस सर। not useful, then we will have to take corrective measure. राइट राइट। हाँ। अच्छा, उसमें ट्विटर में वो ट्विटर के से ही फॉलो किया है ना। जी जी जी। वो आइडिया ठीक है ना। वो प्रेरणा में ही जा करके फॉलो, फॉलोअर में जा करके जहां वो चिन्ह मिले क्या, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो मोनोग्राम है वही जहां मिले बस सबको कर लेना है, लेकिन वो ज्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, एक दिन में सारे नहीं हो पाएंगे सर वो। हाँ, धीरे धीरे वो ऐसे जी, वो फिर बढ़ाता जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कल मैंने किया था काफी अपने पर्सनल मोबाइल से। अच्छा अच्छा।
आप सभी जो यहाँ पे आ चुके हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये अब शुरू करेंगे सेशन और धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे हमारे साथ। आज के जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, मैं उनका एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। डॉक्टर रंजीत मेहता डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली में। सर यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मैनेजमेंट में पीएचडी है इनका, और इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम जो यूएस गवर्नमेंट का है, वहाँ के फेलो हैं ये। करीब पिछले 30 साल से अलग अलग लीडरशिप रोल्स में इन्होंने अलग अलग इंडस्ट्री में अपना कार्य निर्वहन किया है, और कई सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज में जो इंडियन इंडस्ट्री की कमेटीज होते हैं उसमें इन्होंने नेतृत्व किया है और इंडस्ट्री का पक्ष रखा है। तो कैसे आज की जो ये महामारी का समय है उसमें ना सिर्फ कैसे अपने आप को हम संभालते हुए चलें, अपने परिवार को संभालते हुए चलें, पर जो हमारा काम है, जो हमारी आजीविका है, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो हमारा अपना काम हो, उसे भी हम कैसे उतना ही सुरक्षित रखें जितना हम अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ताकि हमें वापस इस महामारी से निकलने में ज्यादा समय ना लगे और ज्यादा दिक्कत ना हो। तो एक इस बहुत ही अच्छे विषय पे, एक अच्छे मुद्दे पे एक खास दृष्टिकोण रखने के लिए डॉक्टर रंजीत मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर रंजीत मेहता, वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, and we really look forward to your talk today. I would request you to kindly take over, please. Thank you सौरभ जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर हीरालाल, जो कि एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं एट यूपी नेशनल हेल्थ मिशन। तो हीरालाल जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका ट्वीट देखा था और जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सौरभ लाल जी का, राघवेंद्र एंड एवरीबॉडी। और जो हम इस वक्त सारे लोग, पूरी दुनिया, मैं समझता हूँ स्पेशली इंडिया, एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है। मैं इसमें 2-3 अपनी बातें रखूंगा। एक, जो मुझे 20 मिनट का इसमें टाइम दिया गया है, उसी हिसाब से हम इसमें चलेंगे। आप सबने, मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे बहुत यंग लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, जो कि हमारे देश के भावी नेता हैं, जो और इनके हाथों में हमारा देश आगे चलकर रहेगा। सबसे पहले आपने एक बहुत कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो इंसान, सबसे बड़ी बात है, हमारे पास जो ह्यूमन माइंड है, जो हमारा दिमाग है, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये अक्सर हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं कि हम अपने दिमाग से, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से, जो हमारा अवचेतन दिमाग है, उससे हम क्या बड़ी चीजें हम कर सकते हैं। अगर आप पूरे हमारे माइंड को समझें, हर चीज को आप समझें, तो इसमें देखिए हमारे दिमाग में साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी करी हुई है, 60,000 थॉट एक दिन में एक ह्यूमन माइंड में आते हैं। आपका दिमाग है, मेरा, हम लोग 60,000 थॉट्स एक दिन में हमारे माइंड में चलते हैं। और उसमें से आप देखेंगे स्पेशली पेंडेमिक के टाइम में 90% जो थॉट्स होते हैं वो जो है नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें ये करना है, क्योंकि आपकी शुरुआत आपकी सोच से होगी, आपकी थिंकिंग से होगी। जो आपकी सोच होगी वही चीज आपके चेहरे में रिफ्लेक्ट होगी। आपका चेहरा आपका शीशा है, आपका रिफ्लेक्शन है आपके माइंड का। अगर आपके माइंड में अच्छी सोच चल रही होगी, पॉजिटिव सोच चल रही होगी, तो आपका चेहरा भी एक पॉजिटिविटी एग्जिबरेट करेगा। ये आप सबसे पहले जान लें। सबसे पहले हमें क्या करना, हम कैसे लेते हैं अपने माइंड जो है आपका थॉट्स कैसे लेता है? हम लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आजकल इतने हैं, सोशल मीडिया ने पूरे दुनिया में जैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उन सबको बदल के रख दिया है। स्पेशली लॉकडाउन के टाइम में आप देखेंगे सब लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं, बिना सोचे समझे। कोई व्हाट्सएप आपके पास आता है, आप उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ये जाने बिना कि वो सच्चा है या सही है या गलत है या क्या है, जिससे बहुत सारी गलत फहमियां पैदा होती है।
तो हमें सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। वो जो है, जो आप दिमाग में सबसे पहले, जो हमें न्यूज़पेपर से बुरी खबरें आ रही है, न्यूज़ चैनल्स में आप देखिए दिन भर रात और दिन क्या-क्या खबरें आ रही हैं, इन सबको सोच के आपका माइंड एक अच्छे खासे यंग आदमी का, जो कि अदरवाइज बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता है, आशावादी रहता है, उसका दिमाग भी एकदम नेगेटिव जोन में चला जाएगा। सबसे पहले हमें ये करना है, अपने जो 60,000 थॉट्स हैं, उनमें से मैक्सिमम थॉट्स को जितना आप कर सके, आज की डेट में करीब 10 to 12% जो थॉट है, 10 से 12% ही सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में है। सबसे पहले हमें ये करना है, कैसे हम नेगेटिविटी से बचें, क्योंकि जितना आप नेगेटिव आप रहेंगे अपनी जिंदगी में, उतने ज्यादा आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएंगे। नेगेटिव थॉट आने से मेंटल वर्ल्ड बनेगा। मेंटल जो वर्ल्ड आपका बन रहा है, उसी में से आप अपना रिस्पॉन्स करेंगे लाइफ में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप में से कई लोग कार चलाते होंगे। आप जब कार चलाना पहले सीखते हैं, तो आपको कार चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। आपको पता है कोई आएगा, कैसे बचाना है, ब्रेक मारना है। बट जब आप कार चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं 2, 3, 4 महीने के बाद, कोई भी आपके सामने आता है, तो आपको क्या ब्रेक लगाने के लिए क्या सोचना पड़ता है? नहीं सोचना पड़ता। ऑटोमेटिक आपका जो पैर है ब्रेक की तरफ चला जाता है। ये बात सच है? तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ, ये बात सच है, जो लोग आप देख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि आपका माइंड, आपने उस माइंड को ट्रेन कर दिया है कि जब आपके सामने कोई आएगा या कोई ऐसी स्थिति आ गई, ऑटोमेटिक आपका पैर आपके ब्रेक में चला जाएगा और आप बिल्कुल उसको ब्रेक ऑटोमेटिक लगाते हैं। आप सोचते नहीं है सामने कोई बच्चा आ रहा है, मैं ब्रेक लगाऊं या ना लगाऊं, क्या करूं, ये नहीं सोचते, आप इमीडिएटली ब्रेक लगा देते हैं। तो ये माइंड का रिस्पॉन्स सिस्टम है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स बार बार हम अपने माइंड में डिपॉजिट कर रहे हैं, उसमें से हमारा माइंड लेता है। अब ये थॉट, इसको मैं सरल भाषा करने के लिए हम देखेंगे, एक थॉट हार के हैं, दूसरे थॉट जीत के हैं। जीत के जो थॉट है वो है पॉजिटिव थॉट, और जो हार के जो थॉट है वो है नेगेटिव थॉट। आपको सबसे पहले अपने माइंड में, क्योंकि एक चीज आप जरूर कर सकते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी कोरोना वायरस को रोकना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस हद तक आपके कंट्रोल में जरूर है कि आप मास्क लगाएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप बार बार हाथ धोएं, ये आपके कंट्रोल में है। तो सबसे पहले हमें वो चीजें करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। उसको करने के लिए सबसे पहले आपको जो हार के थॉट हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको आपको बाहर करना है। कई आपके ऐसे दोस्त होंगे, कई लोग होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, जो हर टाइम आपको ना अपनी नेगेटिव बातें बताता रहेगा। आप ऐसे लोगों से अवॉइड करिए। सबसे पहले उन लोगों से आप बात करिए जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपके सकारात्मक सोच में वृद्धि करने में आपके मददगार बने। ऐसे लोगों से आप कांटेक्ट रखिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिव लोगों के बीच में रखेंगे, आपका माइंड, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो भी आपका निराशावादी बनता जाएगा। पहला काम यह है, हमें नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। जो हार के थॉट्स हैं, उनको अपने माइंड से बाहर करना है। जो 60,000 थॉट्स डेली आपके एवरेज माइंड में आ रहे हैं, उनमें से जो नेगेटिविटी के थॉट्स हैं, हार के थॉट्स हैं, उसको बाहर करके उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट से। मैं आपको बताऊं आपका माइंड कैसे काम करता है। आपका माइंड इमेजेस में काम करता है। जैसे सोचना, जैसे आप अपनी मदर के बारे में सोचेंगे, तो आपके दिमाग में आपकी मदर की इमेज आएगी। आप जानते होंगे यहाँ पे ये अपना सौरभ जी को जानते होंगे, अगर आप इनके बारे में सोचेंगे, इनकी इमेज अगर आप उनके मिले हैं तो उनकी इमेज आएगी। तो हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है, और एट अ टाइम 60,000 थॉट्स में एट अ टाइम हमारा माइंड सिर्फ एक इमेज अपने दिमाग में रख सकता है, अपने स्पेस में रख सकता है। तो सबसे पहले नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पॉजिटिव सोच को लाइए। जैसे ही आप पॉजिटिव सोच को लाएंगे, आपके नेगेटिव जो हार के थॉट्स हैं, वो आपके दिमाग से बाहर चले जाएंगे। तो इसीलिए तो ये बहुत जरूरी है इस टाइम में, जब हम एक जो पेंडेमिक है, जो वर्ल्ड ओवर पेंडेमिक चल रहा है, इंडिया में जो पेंडेमिक चल रहा है, हर जगह से नेगेटिविटी की थॉट्स आ रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करें, क्योंकि पॉजिटिव रहना आपके हाथ में है। आपके घर में कोई हादसा हो जाता है, ये जरूरी नहीं है कि आप के घर में, क्योंकि हादसा हो गया तो उसके बाद आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हो चुका है।
तो इसीलिए जो आपके 90% चीजें हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आप उस चीज को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उस चीज के साथ आप कैसे आपका रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुना, जंगल में जो राजा होता है वो कौन होता है? शेर होता है। बट क्या शेर से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जंगल में कोई नहीं है? है, हाथी है और भालू है, और भी कई ऐसे जानवर होंगे जो शेर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन शेर में अगर आप देखेंगे, उसका एटीट्यूड होता है, उसका दृष्टिकोण होता है, वो जिस तरीके से चलता है, तो इसलिए उसको हम जंगल का राजा कहते हैं। तो आप सबसे पहले पॉजिटिव रहने के लिए अपने माइंड को आप ट्रेन करिए कि आप सिर्फ पॉजिटिव चीजें आप देखेंगे, पॉजिटिव पिक्चर्स देखेंगे, नेगेटिव पिक्चर मत देखिए। गाने भी जब आप सुने तो अच्छे गाने सुने जिसमें कि आपका एक जो इमोशंस है आपके बॉडी में, जो इमोशनल आउटबस्ट है, वो आपका अच्छा हो। और आप नेगेटिव लोगों से बात ना करें, पॉजिटिव लोगों से बात करें। ये आप कॉन्शियसली आप कम से कम 1 महीने तक ट्राई कीजिए, तो आप जरूर अपने अंदर उसमें चेंज पाएंगे। अगर आपको चेंज नहीं आया, यू कैन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ट्विटर के थ्रू, जो कि मैं इसके बाद आपको दूंगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरीके से आप उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब आप देखिए, सबसे पहला जो चीज ये है कि लाइफ में आप सपोज ऑफिस को तैयार हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं रिस्पॉन्ड और रिएक्ट में क्या फर्क है। इस चीज को जरूर आपको कंट्रोल करना है। कोई भी घटना हो जाती है तो आदमी एकदम रिएक्ट करता है। अरे भाई, हम लोग जो है ह्यूमन माइंड है, हम लोग केमिकल नहीं है। आपने केमिस्ट्री के उसमें देखा होगा कि 2 केमिकल ऐसे होते हैं, उनको आप मिला दें तो एकदम बस्ट कर जाएंगे। तो हम लोगों का पास ह्यूमन माइंड है, हमारे पास सोचने की शक्ति है। यही सोचने की शक्ति एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को जानवरों से अलग करती है। अदरवाइज इस दुनिया में आप देखेंगे कि 74% पानी है, 74% पानी है, 70 से 74%, और उसमें पानी में एक से एक बड़े जानवर हैं। और फॉरेस्ट में इतने बड़े बड़े, इतने शक्तिशाली पावरफुल जानवर हैं, लेकिन फिर भी इंसान इसे रूल करता है। क्यों? इंसान में सोचने और समझने की शक्ति है। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है? हम लोगों को रिएक्ट नहीं करना है, हर बात पे रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट इमीडिएट करता है, बिना सोचे समझे जब आप कोई काम करते हैं तो उसको रिएक्ट कहते हैं। अगर आप सोच समझ के कोई भी काम करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करना कहते हैं। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप में न्यूज आने की बात बताई, आप ये नहीं कि कोई भी न्यूज आ गई आप फटाफट उसे आगे कर दें। आप उसको देखिए, जानिए, समझिए, सोच समझ के उसको फॉरवर्ड करिए। ये होता है रिस्पॉन्ड करना। मैं आपको बताऊं, एक बार एक इंसान था, अपने ऑफिस को जा रहा था। जब अपने डाइनिंग टेबल में वो खाना खाने आया, तो उसकी 10 साल की बच्ची ने वो दूध उसके सूट में गिरा दिया। वो अपनी मीटिंग के लिए देर हो रहा था, इमीडिएटली उसने बच्ची को डांटना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो फटाफट अपने बेडरूम में गया, कपड़े बदले, एंड उसको जो है अपने बच्चे को भी स्कूल में छोड़ना था। उसकी बच्ची रोने लगी क्योंकि उसने उसको डांट दिया था। बट जैसे ही वो अपना स्कूल में पहुंचा, तो उसकी बच्ची ने उसे बाय भी नहीं कहा, क्योंकि वो बच्ची नाराज थी। ऑफिस में गया तो उसको पता चला कि ऑफिस में गया तो उसको पता चला कि उसकी जो ऑफिस की मीटिंग की अर्जेंट फाइल थी, वो घर में ही भूल गया। देखिए, क्योंकि इंसान ने, अब यहाँ पे गलती बच्चे की है, बच्चे की दूध गिराने की है कि उस इंसान की है? गलती उस इंसान की इसलिए है क्योंकि उसने रिएक्ट किया। अगर वो रिस्पॉन्ड करता, अगर वो इमीडिएटली, जैसे उसके ऊपर बच्चे ने दूध गिरा दिया, इमीडिएटली अपने कपड़े चेंज करके बिना बच्चे को डांटे और समझा के अगर आप अच्छी तरह से करता, तो उसका सारा माइंड कंट्रोल में रहता और अपना काम पूरा अच्छी तरह से कर सकता था। तो ये जो है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्ड में हमें जो है अपनी समझ को हमें अपना समझना है कि किसी भी इंसान को रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है हर सिचुएशन में। पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, कैसे लोगों ने अपनी मन की शक्ति से, कैसे अपने डिटर्मिनेशन से लोगों ने इस दुनिया को बदल दिया है। हिस्ट्री में, इतिहास में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि एक इंसान ने कैसे पूरी दुनिया को अपनी मनोशक्ति से बदल दिया है। एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको रिसेंट हिस्ट्री में देना चाहता हूं। एक इंसान का नाम है दशरथ माझी। आपने पता नहीं कितने लोगों ने दशरथ माझी का नाम सुना होगा। 1959 में, 1959 में इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ये बिहार का एक गांव है गहलौर,
गहलौर जो है गया के पास एक छोटा सा गांव है, और उस गया डिस्ट्रिक्ट में जब उनकी वाइफ फिसल गई थी तो उनको हॉस्पिटल ले जाना था। बीच में एक पहाड़ आता था, उस पहाड़ से की होने की वजह से हॉस्पिटल की दूरी 55 किलोमीटर थी, और जब तक वो अपने वाइफ को हॉस्पिटल में लेके गए दशरथ माझी, उनकी वाइफ मर चुकी थी, लेकिन उनका बच्चा फिर भी बच गया। तो उस दिन उन्होंने डिसाइड किया एक आदमी कैसे अपनी जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में डिफरेंस ला सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। दशरथ माझी ने उस पहाड़ में 1960 में अपनी एक कुदाल, अपनी एक खोदने का चीज लेकर के वो जो है पहाड़ को खोदने चला गया, और उसने उसमें 15 किलोमीटर लंबी टनल बना दी। 15 किलोमीटर लंबी टनल बना दी। 1960 में उन्होंने एक टनल बनाई, और 1982 में 22 साल लग गए दशरथ माझी को उस पहाड़ में टनल बनाने में। ये न्यूज आप इंटरनेट में चेक करें और आपको पता चलेगा कि एक शेयर डिटर्मिनेशन से कैसे एक इंसान अपनी अपनी ही जिंदगी नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। एक आदमी एक जो है फावड़ा और कुदाल लेकर के पूरे पहाड़ से टकराने चला गया, वो उसने करके दिखाया, लेकिन उसको 22 साल लग गए। आज लोग उसको 2007 में दशरथ माझी की मृत्यु हो गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं लोग आज भी उसको याद करते हैं, क्योंकि जो 55 किलोमीटर की दूरी अपना इस जगह से गहलौर से गया डिस्ट्रिक्ट तक की थी, वो सिर्फ 15 किलोमीटर रह गई उस टनल की वजह से। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी बात, कि आप अपना डिटर्मिनेशन रखें और अपना पर्सपेक्टिव, अपना दृष्टिकोण लाइफ में बदलें। दृष्टिकोण एक ऐसी चीज है जिससे कि सब कुछ आप अपने आप को, सब कुछ आप बदल सकते हैं। कैसे इस सिचुएशन को देखते हैं वो आपके दृष्टिकोण में, आपके एटीट्यूड में डिपेंड करता है। आपने बहुत सुना होगा अपने घर में कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। एक आदमी कह सकता है ये गिलास तो आधा खाली है, वो एक नेगेटिव थॉट, एक पेसिमिस्टिक थॉट है। दूसरा कह सकता है ये गिलास आधा भरा है। ये आपके ऊपर बात है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं। ये पेंडेमिक आया, आपने देखा पेंडेमिक में हर आदमी ने अपने आप को कैसे रिस्पॉन्ड किया। मैं आपको इसमें एक देश के एमएसएमईज की ताकत का एक बताना चाहता हूं। जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, हमारे देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर करने वाला या वो N95 मास्क बनाने वाली कंपनी नहीं थी। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये चीज शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएटिव लिया, और जुलाई 2020 जस्ट 3 से 4 महीने के बीच हमारे देश में 8 लाख से ज्यादा प्रतिदिन पीपीई किट मैन्युफैक्चर हो रहे थे। 8 लाख से ज्यादा। ये पावर है एक डिटर्मिनेशन की, ये पावर है हमारे देश के उद्यमियों की, ये पावर आपकी भी है, क्योंकि वो जो लोग थे जो कर रहे हैं ये काम, आप जैसे ही लोग थे। मैं बताना चाहता हूं कि दृष्टिकोण का क्या महत्व है। डेविड एंड गोलाय एक ऐसी कहानी है। एक बहुत बड़ा राक्षस एक गांव में हमेशा आता था और सबको डराता था। गांव वाले डर के जो है भाग के चले जाते थे, और किसी न किसी को तंग करके राक्षस खा जाता था। एक दिन एक 16 साल का बच्चा उस गांव में विजिट किया, उसका नाम था डेविड। तो जब वो बच्चा उस गांव में आया तो जैसे ही वो राक्षस आया तो सब लोग जो है भागने लगे। डेविड ने कहा, भाई आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? सबने कहा कि देखते नहीं हो कितना बड़ा राक्षस है। हाँ, कहता मैं देख सकता हूं, वो इतना बड़ा राक्षस है कि आप सब लोग एक एक पत्थर भी मारेंगे, आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। सोचने का तरीका है। और हुआ ऐसे ही। उसके बाद आपको पता है सारे गांव वालों ने पत्थर के राक्षस के पीछे भागे, तो सबने राक्षस को मारा और राक्षस मर गया। तो ये है एक सोच की बात। तो ये सोच जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस सोच को लाने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि आप इस चीज को कर सकते हैं। क्योंकि आपका विश्वास, जो आत्मविश्वास है, जो आपका विश्वास है, जो जिस चीज में आप बिलीव करते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे आप बिलीफ सिस्टम से लोगों ने आज अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू जो भी दुनिया में जितने इन्वेंशंस हो रहे हैं, आपने देखा लोग जो है मून पे चले गए, लोग मार्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं।
कि किसी ने सोचा, किसी को विश्वास है कि हाँ ये हम आप कर सकते हैं, ये सब लोग कर सकते हैं। जब दुनिया में, मैं आपको बताऊं, हवाई जहाज जो आप देख रहे हैं, 1906 में एक आर्टिकल आया था, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल था, जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि हम लोग एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो कि हवा में उड़ सकती है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आया था कि ये लोग पागल हो गए हैं राइट ब्रदर्स, क्योंकि एक लोहे की मशीन जो कि हवा से भारी है कैसे हवा में उड़ सकती है। और ठीक 4 महीने बाद राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली उड़ान वहां पे ली थी। तो दोस्तों ये सोच की बात है, कितना बिलीफ सिस्टम है। और उसके बाद आप जानते हैं हवाई जहाज, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। और आप इंटरनेट में 1990 में इंडिया में कोई इंटरनेट की बात करता था, वेब की बात करता था, 1990 से पहले लोग कहते थे क्या ऐसी चीज हो सकती है, हो ही नहीं सकता ऐसी चीज, वर्ल्ड वाइड वेब एक क्या चीज है, हो नहीं सकता। लेकिन आप जिस युग में पैदा हुए हैं, आप जहां पे हैं, आप देख रहे हैं कि ये चीज कितना पॉसिबल है। आज जो है वर्ल्ड वाइड वेब ने, ये किसी ने तो इन्वेंट किया है, पूरी दुनिया को एक छोटा सा एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आप अपने अंदर पैदा करें। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आप जो है उसमें कुछ आप कर नहीं सकते हैं। तो ये अच्छे बिलीफ सिस्टम के लिए अपना दृष्टिकोण बदलें। एक मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, क्लास में आपने देखा होगा, एक बार एक टीचर, बायोलॉजी टीचर था, वो बताना चाहता था अपने बच्चों को कि शराब पीने के क्या नुकसान होते हैं। उसने एक गिलास में फ्रेश पानी लिया और दूसरे गिलास में शराब डाल दी, और एक कैंचुए को लिया, कैंचुआ जो होता है उसको लिया, उसको सबसे पहले शराब वाले पानी में डाला और कैंचुआ एकदम पूरे उसके मर गया और वो एकदम उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर दूसरे कैंचुए को लिया, उसने उसमें फ्रेश वाटर में डाला, फ्रेश वाटर में जब कैंचुए को डाला वो एकदम तैरने लग गया, बहुत वो स्विम करने लग गया। तो फिर जो है उसने पूछा, और उसमें कई लोग बैठे हुए थे, क्योंकि कुछ जो शराब पीते थे उनको ये दिखाना चाहता था, कई लोग थे उसमें। उन्होंने पूछा भाई आपने क्या सीखा? तो एक आदमी जो शराब पीता था उसने कहा कि अगर आप शराब पिएंगे तो आपके शरीर में कीड़े जो है मर जाएंगे। जबकि वो मैसेज नहीं था, मैसेज ये था कि कैसे शराब से हमारे शरीर के जो अंग हैं उनमें हमें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आपको हर चीज में अपना दृष्टिकोण, अपना पर्सपेक्टिव, अपना एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा अगर आप अपनी जिंदगी में चेंज लाना चाहते हैं। इस पैंडेमिक को भी आप अपने उसी हिसाब से आप देखिए कि कैसे आप इस पैंडेमिक से अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। सारी विषम परिस्थितियों के बाद भी आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये आपको अपने माइंड में सोचना है। और इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी कोई इन्वेंशन हुआ है, जब भी कोई आविष्कार हुआ है, वो जो है क्राइसिस में हुआ है, विषम परिस्थितियों में हुआ है, ना कि अच्छी परिस्थितियों में। जब श्री राम को वनवास से पहले युवराज राम कहते थे, लेकिन 14 बरस के वनवास के बाद रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहा जाता है। तो इसलिए इस क्राइसिस के टाइम में कैसे अपने आप को आप उससे बचें, अपना दृष्टिकोण कैसे बदलें, आत्मविश्वास कैसे पैदा करें और रिएक्ट ना करें सिचुएशन को, रिस्पॉन्ड करें सिचुएशन को, ये बहुत जरूरी है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ जो कि आपको अच्छी लगेंगी, उसके साथ मैं इस अपनी स्पीच को यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि मेरा टाइम अभी हो गया है इसमें। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं वृक्ष नहीं उस माटी का जिसको नदियों ने सींचा है, मैं वृक्ष नहीं उस माटी का जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है।
मैं पत्थर पर लिखी वो इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं नाम नहीं मिटने वाला, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस हौसले के साथ आप अपनी जिंदगी जिए, अपनी जिंदगी जिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हीरा लाल जी को, सौरभ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप लोगों के समक्ष कुछ अपनी बातें मैंने रखने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं ट्विटर, अभी आपको ये चैट बॉक्स में अपना ट्विटर हैंडल दूंगा, ट्विटर और लिंक्डइन से आप मुझमें जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर रंजीत मेहता, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी स्पीच रही। और सौरभ जी, आपकी सुनाई नहीं दे रही आवाज कुछ भी। सौरभ सर के नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम है सर। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत अच्छी स्पीच दी। जरूर लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको इससे बहुत अच्छी सीख मिलेगी। हम चलते हैं सीधे हीरालाल सर की तरफ। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपनी कुछ बात कहें। हीरालाल सर। चलिए, आप, मैं सुन रहा था डॉक्टर रंजीत जी को, तो ये अच्छी बात है। रंजीत जी काफी दिनों से ये जुड़ने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, आज पहली बार शुरुआत हुई है। हम लोगों ने आपके पीएचडी वाले बंदे को लेकर के बुलाया था कि तुम अपनी इंडस्ट्री वाले को बुलाओ, उसको मॉडल गांव समझाएं और मॉडल गांव से इंडस्ट्री को धंधा दिया जाए। लेकिन वो उसमें उनके समझ में नहीं आया। वो सोचे कि हमें मेंबरशिप दे दो फलाना। हम लोगों का तो साधुओं वाला धंधा है। हम लोगों का जो मॉडल गांव है वो पुजारी का धंधा है। जो दे उसका भी भला। मंदिर में बैठा एक पुजारी क्या करता है? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। आपने इनिशिएटिव लिया तो हम लोगों ने उनसे ये भी बात कहा था कि आप जो है, हम लोग ये सारा लिंक उनके दे देंगे, केवल आप व्यापारी लाइए, हम लोग बात करेंगे। लेकिन उनका मकसद कुछ पता नहीं, वो आए भी थे। एनीवे, तो अब मैं चाहूंगा कि हम लोग तो मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन इनसे पूछना हो रंजीत जी से, तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए जो अभी आपने बात कही है। क्योंकि देखो, बातें कहना तो आसान है, पता तो है। ये रास्ते पर जब आप चलिए ना, तभी दिक्कत महसूस होती है। तो बात करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस पर चलना महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग के मन में अगर कोई बात आती है, कोई चीज होता है, अगर कोई शंका है, तो आप बात करिए और ये जवाब देंगे डॉक्टर रंजीत सिंह मेहता साहब, रंजीत जी। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप लोगों के मन में कुछ भी, अच्छा देखिए, जब इस फोरम पे हैं तो आप शालीनता से आपके मन में कुछ भी है उसको पूछिए। ये मन में कभी मत लाइए कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है। क्वेश्चन सही भी हो सकता है, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इस क्वेश्चन पूछने के पहले, हाँ, उसका तरीका, बात करने का लहजा, एटिकेट सब सही होना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए प्लीज। कोई भी अपना सवाल या कुछ अनुभव भी साझा करना चाहें तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। डॉक्टर रंजीत, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस, एक सिंपल क्वेश्चन मेरा भी रहेगा। जी जी। कि हमने जो रिस्पॉन्ड वर्सेस रिएक्ट की बात करी, तो अगर एक नॉर्मल डे टू डे रूटीन में अगर हमें इसे प्रैक्टिस में लाना है, तो क्या कोई सिंपल 2-3 स्टेप्स हैं या कोई तरीका है या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारा ब्रेन ये चेक करे कि कोई सिचुएशन आई है तो हम तुरंत रिएक्ट ना करके थोड़ा सा उसको सोच के और फिर रिस्पॉन्ड करें?
तो वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने के लिए हम कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन में कैसे ला सकते हैं? सौरभ जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊं, कई लोगों ने कई सारी चीजें बोली हैं कि आप उल्टी गिनती गिनिए 9, 8 ये, बट तब तक इतना उस टाइम नहीं होता आदमी के पास। जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ये बहुत मुश्किल है कि आप उल्टी गिनती गिने 9, 8, 1, 2 ये ऐसे कर नहीं सकते। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, सबसे बड़ी बात है इसमें पेशेंस, कि आप कैसे 3-4 सेकंड तक कुछ बोले ना, कुछ भी हो जाए, आप सबसे पहले पॉज। जब भी कोई इंसिडेंट होता है, एक वर्ड याद रखें, पॉज। पॉज, जैसे आप अपने टीवी में पॉज देते हैं या म्यूजिक सिस्टम में पॉज देते हैं, अपने किसी भी जो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में पॉज देते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करिए कि आप कैसे पॉज ला सकें। जैसे ही आप पॉज लाएंगे तो 99% टाइम जो है उसमें आप सोचेंगे कि यार इसमें कैसे मुझे अब आगे करना चाहिए। क्योंकि पॉज लेने के बाद फिर आप सोचिए, तब जाके एक्शन लीजिए। और रिएक्शन में नॉर्मली क्या होता है, पहले आदमी एक्शन लेता है, फिर उसके बाद पॉज लेता है, तब जाके सोचता है और सोच के पछताता है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग सब लोग गाड़ियां चलाते हैं, शहरों में इतनी भीड़ है, इवन हर जगह आप देखिए, थोड़ा भी आदमी मैं देखता हूं कि जैसे किसी की गाड़ी थोड़ी टच कर जाए, मैं कई आजकल के यंगस्टर्स हैं, लोग हैं, सब लोग देखता हूं एकदम उतर के एकदम गाली गलौज में आ जाते हैं। ये एक नॉर्मल रिएक्शन होता है रोड में, जिसको रोड रेज भी कहते हैं। तो इसको करने के लिए देखिए, वो सब करने से क्या आपका, ये देखिए कि आपने पहले भी किया, अपने पुराने इंसिडेंट को आप देखिए, क्या वो सब करने से आपका कोई सोल्यूशन निकला? 100% टाइम उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और हमने पढ़ा है कि रोड रेज में कई लोग अपना पिस्तौल निकाल के, कई लोग किसी को मार के उनकी डेथ हो जाती है। 10 रुपए के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं। ये सब रिएक्शन का काम है, ये रिएक्ट करते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए कॉन्शियसली आपको अपने माइंड को, घर में कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं बिकॉज आदमी रिएक्ट करता है। अपने चिल्ड्रन से, अपने बच्चों से आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं क्योंकि आप रिएक्ट करते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप एंड बोर्न एंड ब्रॉट अप। सो नाउ अभी आपको करना क्या है, इस चीज को करने सबसे पहले पॉज 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 वर्ड को आप याद रखिए कि कैसे आप अपने दिमाग में सोचिए हर वक्त कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। रिस्पॉन्ड का मतलब है पॉज लेना, सोचना, तब जाके एक्शन लेना। और रिएक्शन का मतलब है एक्शन लेना, सोचना, एक्शन लेना, पॉज होना, फिर सोचना और पछतावा मिलता है। तो जितनी लाइफ इंसिडेंट आपके साथ ऐसी हुई हैं, आप देखिए आपको 90% टाइम ये लगेगा गलती आपकी थी। और अगर आप रिएक्ट नहीं करते, आपने कुछ ओवर रिएक्ट नहीं करते तो शायद ये चीज जो है अच्छी होती, आज ये सिचुएशन नहीं हुआ थी। बिकॉज 90% थिंग्स को आप जिंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय अवॉइडिंग टू रिएक्ट, कि रिएक्ट करने से बचें। उसको रिस्पॉन्ड जब आप करेंगे, 90% सिचुएशन आपके हाथ में है, लेकिन 10% जो है सिचुएशन वो आपके हाथ में नहीं है। दैट वो आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो इसका सिंपल तरीका है सौरभ जी, जो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कि कैसे पॉज पॉज, और ये अपने आप को माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। हर चीज, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि हर चीज माइंड से शुरू होती है। तो माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे? जब आप कार चलाते हैं तो आपका जो पैर है ब्रेक लगाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, पानी पीने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, ब्रश करते हैं तो सोचना नहीं पड़ता। तो अंधेरे में भी आप खाना खा सकते हैं, आपको लाइट की जरूरत नहीं होती कि भाई खाना मुंह में जाएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये सब चीजें हम सोचते आ रहे हैं बचपन से। दैट्स हाउ वी हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप। तो ये हम इस चीज को भी अपने आदत में लाएं कि हमें पॉज लेना सीखना चाहिए। यही इसका एक तरीका है। हेलो जी सर, एक हमारा क्वेश्चन है। जी, कौन? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। सर, मैं शारदा प्रसाद हूँ, मऊ जिले से। सर, जैसे गांव में कभी अचानक डेथ हो जाती है, हाँ, तो जैसे महिलाएं हैं वो अपना रोग जो दुख होता है वो प्रकट कर लेती हैं, लेकिन जो
पुरुष वर्ग होता है वो नहीं कर पाता है, कभी कभी शौक जैसे होती है कुछ हो जाता है, तो कैसे उसको दूर करें, क्या करें, उसके बारे में कुछ। देखिए शारदा प्रसाद जी, जो मृत्यु और जीवन ये तो हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। लेकिन हम इस संसार में आए हैं तो सबको एक दिन मरना है। और कई लोगों की, आपने, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनकी इस कोरोना टाइम में डेथ भी हो गई, और कई बार कई ऐसी चीजें हो गई जहां जिसको देख के बहुत दुख होता है कि बच्चे जिंदा हैं लेकिन कोरोना में उनके पेरेंट्स की, दोनों की डेथ हो गई। ऐसे भी कई केसेस मैंने देखे हुए हैं जो कि चल रहे हैं यहाँ पे। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कैसे वो लेडीज तो दुख को निकाल लेती हैं, जेंट्स दुख को नहीं निकाल पाते। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा, अगर आपको जो रोना आता है, या किसी भी इंसान को, ये मत समझिए कि भाई दूसरे लोग क्या कहेंगे। आपको अपनी इमोशंस को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशंस को बाहर निकालना इसलिए ज़रूरी है, जब आप इमोशंस को बाहर नहीं निकालेंगे जब तक, तब तक जो है वो आपके अंदर कूदती रहेगी, वो आपको एक एग्रेसिव इंसान बना देंगे, क्योंकि आप उसको दबा के बैठे हुए हैं। जब भी ऐसी कोई बात हो जाए, तो डेफिनेटली जो भी आपको इमोशन उस टाइम आ रही हैं, तो उसको, उसका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। मन का हल्का करना कहते हैं इसे। मन को हल्का करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक जर्नी में जा रहे हैं, सफ़र में जाते हैं, अगर आपके पास कम सामान होगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आराम से आप उसको ले जा सकते हैं। लेकिन आप पूरा बोझ लेके चलेंगे तो आपको जर्नी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो यही बात मैं कहूँगा, जितने अपने विचार हैं, जो इमोशंस आपको आ रही हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट होना जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जब ऐसी कोई घटना हो जाए, डेफ़िनिटली अगर आपको रोना आ रहा है, जो आपके मन की दर्द है, उसको निकालिए। तभी आप उसको, क्योंकि पहचानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है। उसको, जब आप उसका सॉल्यूशन ढूँढने से पहले आप प्रॉब्लम को पहचानिए और उसको समझिए कि ये प्रॉब्लम है, तब जाके उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। और कोई साथी हमारे अपना कोई सवाल या अपना कोई अनुभव रखना चाहते हैं यहाँ पे? हेलो सर, मैं दीक्षा श्रीवास्तव इलाहाबाद से। मेरा सर ये क्वेश्चन है कि जो ये भ्रांतियां फैली हुई हैं कि सिटी में तो लोग बहुत ज्यादा, मतलब एक रूम से 2 रूम में जाते हैं, बस उतना ही उनकी लाइफ है। बहुत ज्यादा लोगों के अंदर डर सा आ गया है ये कोविड को लेके। तो क्या ये जरूरी है कि घर में इंसान है तो वहाँ भी मास्क पहनना जरूर इम्पोर्टेंट है, या फिर उस हिसाब से लोगों के अंदर जो है कि डबल मास्क लगा के चल रहे हैं? तो मैं इसकी थोड़ी जानकारी लेना चाहती हूँ। देखिए ऐसा है, ये जो सवाल आपने पूछा, जी। मैं मेडिकल डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, और मास्क लगाना ज़रूरी है कि नहीं, मैं इसका एक ही उत्तर दूँगा, बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें बताई हैं कोरोना को रोकने के लिए, क्योंकि मास्क ही ऐसा चीज़ है जो कि आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। मास्क है, मास्क लगाना ज़रूरी है, बार-बार हाथ को धोएँ, हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से दूर होके बात करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मेरा क्वेश्चन आपने सही से नहीं सुना। क्या घर में मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है? जैसे कि लोग मतलब इतने ज्यादा वो हो गए हैं कि घर में भी बैठे हुए हैं तो भी मास्क लगा के बैठे हुए नहीं हैं। लगाना है, तो नहीं लगाना है। न्यूज यही है कि घर में मास्क नहीं लगाना है, ठीक है? नहीं लगाना है, बस ये। अभी मतलब जितनी, देखिए हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम जैसे आपको शंका, इसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, इसको लेके अफवाह फैली हुई है कि घर में रहो, घर में भी पहले, लेकिन ये गलत बात। ये नहीं, घर में रहना तो नहीं लगाना। क्योंकि हम लोग एक सोशल सेक्टर से हैं और कई लोग पूछते हैं। मैं तो अरे तुम देखो, हम IAS अफसर, अगर लगाना होता तो हम तो लगाए होते, तुम्हारे सामने उदाहरण नहीं लगाए हैं क्या? नहीं लगाना है, चलो परेशान मत। ऐसी बहुत सारी अफवाहों को भी जन्म बिल्कुल, मिलता है, नहीं लगाना है। और बिल्कुल। आंसर इज नो। सही कह रहे हैं हीरालाल जी, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक चीज इसमें जोड़ना है सर। घर अच्छा में एक नहीं मिनट, लगाना है एक मास्क, मिनट, एक मिनट। मैं एक चीज जोड़ूंगा, अगर घर में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो फिर जरूर लगाना है। लगाओ, फिर आप उसमें लापरवाही ना करें। हाँ अगर देखिए, कोई ये संक्रमित बिल्कुल व्यक्ति सही है बात तो आपने जरूर कही कि अगर आपके घर में कोई आदमी
अगर वो मतलब उसको कोरोना पॉजिटिव है, तो अगर मान लीजिए आप उसके पास दवा देने जाते हैं, तो आप जब भी उसके पास जाएंगे, इसका तो आप ये मोटा मोटा ये समझ लो कि आपके 10 मीटर या 20 मीटर के अराउंड में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। 10-20 कम से कम 10 मीटर तो मान ही लो कि उस अराउंड में कोरोना पॉजिटिव ना हो, मतलब एक समझने के लिए। अब जैसे हमारे घर में हमारा एक जो घर में काम करने वाला बंदा है वो कोरोना संक्रमित है, तो था मतलब तो ठीक हो गया, तो हम लोग जब भी उसके पास, यहाँ देखो घर में नहीं लगाए, जब उसके पास बात करने जाते या दवाई देने जाते थे या कुछ कहने, तो मास्क लगा के ही जाते थे। तो अगर यहाँ एक बड़ा देखो रिलेवेंट बात आ गई कि गरीब लोग हैं, अब उनके पास एक ही कमरा है, अगर उसमें एक कोरोना पॉजिटिव हो गया तो कैसे वो डिस्टेंस मेंटेन करें, या 3 कमरे हैं अगल बगल में है तो कैसे ये 10 मीटर वाली दिक्कत मतलब है। तो देखो ये सब समस्या तो जबरदस्त है। और इसमें अब मान लीजिए आपके यहाँ एक कमरा है और 3 लोग हैं, तो वहां तो घर में भी लगाना पड़ेगा, क्या करोगे, और कोई चारा नहीं है। तो ये अरुण ने ठीक बात किया। अरुण ठीक कह रहे थे। जी सर, इसमें मैं एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी सर। पूछो। जी जी सर, जैसे मान लीजिए बच्चे बीमार है, टाइफाइड या मलेरिया है या और कोई अन्य बीमारी है, तो भी मास्क लगाना जरूरी है कोरोना के अलावा? नहीं नहीं। जी सर। देखिए बीमारी 2 तरह का होता है जो गांव के लोग होते हैं, एक छुआछूत वाली बीमारी क्या, और एक छुआछूत वाली बीमारी नहीं होती है। 2 तरह, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, छुआछूत वाली बीमारी। छुआ और छूत हिंदी में शब्द बड़ा पेट वर्ड है, छुआछूत माने छूने से जो हो जाए, हम आपको छुए वो हमें हो जाए, वो छुआछूत वाली बीमारी है कम्युनिकेबल डिजीज। तो और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल, जैसे मान लीजिए आपको हार्ट अटैक की बीमारी है, मतलब आपको नहीं किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, जी सर। तो अगर आप उसको छुओ, अगर कोई उसको छुएगा तो हार्ट अटैक, उसको छूने से हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। बुखार, आप एक बुखार की दूसरा उदाहरण ले लो, बुखार, अगर आप किसी को बुखार है, अगर उसको कोई छू ले तो छूने वाले को बुखार होगा या नहीं होगा? सर अगर संक्रमित वाला है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, वैसे नहीं ही होगा। लेकिन मालती अगर जी, एक टीबी की बीमारी है, टीबी में छूने पे होगा या नहीं होगा? सर अभी इसका जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को थी सर टीबी, तो उनका तो हमें छूने से नहीं हुआ सर। हाँ, लेकिन आपको इसमें दोनों बीमारियों की कैटेगरी है और ये सिंपल है, कहीं भी किसी से पूछोगे, आप यहाँ आशा जो है वही उसी से पूछो। अब बात आती है नहीं जानकारी है तो कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए लंदन डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपके गांव में जो आशा है उससे पूछो, और अगर वो नहीं बता पाती है तो वो सप्ताह में 1 दिन जाती है अपने डॉक्टर के पास मीटिंग में, कहाँ, या तो एनएम के पास जाएगी या डॉक्टर लोग मीटिंग बुलाते हैं, तो वहां से पूछ के आकर के आपको बताएगी, ये इसका रास्ता है। जी सर, इसमें मेरे हस्बैंड को भी था टीबी सर, 2 साल हो गए हैं, लेंथ में पानी भी आ गया था सर, तो उनका इलाज यही पहले तो यही बांदा में करवाया, फिर ठीक नहीं हुए तो कानपुर में करवाया था सर। हाँ, लेकिन वो टीबी में बच के रहना चाहिए, वो मेरी जो जानकारी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। जी सर, बहुत ज्यादा बचाव बताया गया था सर। हाँ, वो मतलब छुआछूत में मेरी जो जानकारी है आता है, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि मेडिकल साइड में बहुत अच्छी टीबी जानकारी छुआछूत में आता है। छुआछूत में आता है ना, वही तो। आता है, लेकिन मतलब बचाव मुंह बहुत से ज्यादा बताते हैं। जल्दी नाक से। हाँ मालती जी, मैं इसमें एक शब्द जोड़ूंगा, अगर किसी को बुखार है इस समय जी, तो आप मास्क लगाएं, क्योंकि कोई ऐसा अभी तक गाइडलाइन नहीं आया है कि कौन सा बुखार कोरोना वाला है, कौन सा बुखार कौन सा वाला है। नॉर्मल बुखार से ही कोरोना चालू हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं ये दुबे जी, क्योंकि इस समय सर हमारे गांव में बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। किसी भी टाइप का फ्लू है तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। हाँ, इस समय बुखार है तो वो बुखार चाहे कोई टाइप वाला हो, हमें इस समय उसे कोरोना मानना है और मान करके मास्क लगाना है। एक लाइन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस समय की परिस्थिति जो महामारी वाली है उसमें यही करना है। जी सर, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन ना हो तो इसको वाइंड अप करिए। ओके।
आप सभी ने आज अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रंजीत मेहता को एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और मैं आशा करता हूँ कि रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट का ये मंत्र सब लोग अपनी लाइफ में कैरी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर